7 जुलाई 2024 यानी रविवार का दिन और इस दिन पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र योग। और इस योग में अगर आपने 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने घर में जला दी तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आप करोड़ों में खेलोगे और माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा आपको मिलेगी कि जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी। तो जो लोग अपने जीवन में अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में महाधनी बनना चाहते हैं, उन्हें विशेषकर इस पुष्य नक्षत्र योग को जाने नहीं देना है। क्योंकि आपको बता दें जितने भी नक्षत्र होते हैं, है ना, उन नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र जो होता है ये सारे नक्षत्रों का राजा होता है। और पुष्य नक्षत्र यदि रविवार के दिन पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका बहुत ही कम आता है। और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र का आना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। और इस दिन आप कोई भी उपाय करते हैं ना, ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय सफल होता ही होता है। विशेषकर अगर धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना है तो माता लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि पुष्य नक्षत्र अगर रविवार के दिन पड़ जाए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उस दिन होती है। तो देखिए पुष्य नक्षत्र वैसे किसी भी दिन पड़े, अगर रविवार के दिन ये पड़ता है तो माँ लक्ष्मी जो है अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। और इस योग में माता लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा बरसती है। तो इस दिन आप उपाय ज़रूर करें और इस योग को बिल्कुल जाने ना दें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है। और इस योग में उपाय करके जो हम आपको बताने वाले हैं, आप अपनी तिजोरी को हमेशा के लिए धन से भर सकते हैं और आप भी रातों रात महाधनी बन सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग इस दिन खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र बेहद शुभ माना जाता है और इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप खरीद कर अपने घर पर ले आते हैं, केवल खरीद कर लाने मात्र से आपके ऊपर धन की वर्षा देवी लक्ष्मी जी करती हैं और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से अधिक धनवान आप बनते चले जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 2 लौंग 2 इलायची आपको अपने घर में कैसे जलाना है और पुष्य नक्षत्र में किस समय आपको ये उपाय करना है। तो बात कर लेते हैं कि उपाय आपको किस समय करना है और कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो 2 हरी इलायची लेंगे जो कि धन की देवी माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। 2 फूल वाली लौंग लेंगे, 2 हरी इलायची, 2 लौंग। अब दोनों चीज़ें ध्यान से देख लें कि टूटी हुई ना हो, ना तो लौंग टूटी हुई हो और ना ही हरी इलायची टूटी हुई हो, खंडित नहीं होनी चाहिए, है ना। साथ ही साथ आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को आप चाहें तो मिट्टी के किसी बर्तन में रख लें, कोई मिट्टी का दीपक ले लें बड़ा सा, है ना, उसके अंदर आप रख लें 2 हरी इलायची, 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा। आप चाहें तो पीतल का कोई बर्तन ले लें, उसके अंदर रख लें, वरना कोई कटोरी ले लें छोटी सी पूजा की, उसमें भी आप रख सकते हैं। अब ये तीनों चीज़ें आपको रख कर अपने घर के मंदिर में रख देना है और फिर आपको इन तीनों चीज़ों को एक साथ जला देना है। 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 कपूर। अब आपको धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? 11 बार। मंत्र कौन सा है? ओम लक्ष्मी नमः। फिर से आपको बता रहे हैं, ओम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेना और तीनों चीज़ों को जला देना। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपको किस समय अपने घर के मंदिर में जलानी है? पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन है और धन की देवी माता लक्ष्मी की जो हम पूजा अर्चना करते हैं वो सबसे उत्तम शाम के समय में मानी जाती है ना। तो शाम के समय में ये उपाय आपको करना है। वैसे आप सुबह के समय भी इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की जो शुरुआत हो रही है, ठीक है ना, वो 7 जुलाई को सुबह 4:48 पर होगी और पूरे दिन ये नक्षत्र रहने वाला है, बल्कि 8 जुलाई तक ये नक्षत्र रहेगा, ठीक है ना। 8 जुलाई को सुबह 6:03 पर इसका समापन होगा। तो 7 तारीख को आप पूरे टाइम पर 4 बजे के बाद से पूरे टाइम पर किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि ये उपाय आप शाम को करें, किसी भी टाइम कर लें आप शाम को, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी शाम के समय में भ्रमण पर निकलती हैं और इस दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है। तो इतना उत्तम ये दिन है, ऐसा समझ लीजिए जो आपने माँ लक्ष्मी से मांग लिया, धन की देवी माता लक्ष्मी आपको देंगी। दूसरी चीज़ कि हरी इलायची, लौंग और कपूर जब कोई भी धन की देवी माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने अपने घर के मंदिर में जलाता है और जो मंत्र हमने आपको बताया है ओम लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 11 बार जप कर लेता है, उसके घर में निश्चित तौर से मतलब धन की वर्षा होती ही होती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से एक बार ये उपाय करना है। तो देखिए इस
उपाय को ज़रूर करें, इस मौके को जाने ना दें, अपने जीवन से हमेशा के लिए आप धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर दें। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जिन लोगों के घर में हमेशा ही निर्धनता छाई रहती है, जो लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा निर्धनता है घर में, एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, तिजोरी हमेशा धन से खाली रहती है और हमेशा लोगों से जिन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, उन्हें पुष्य नक्षत्र में ये दूसरा वाला उपाय करना है। बहुत ही सरल उपाय है और ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को एक बार करने मात्र से आपके घर में धन की वर्षा होती ही होती है। और कर्जा जिन लोगों ने ले रखा है या जिनका धन फंस जाता है, कहीं इन्वेस्ट किया, धन फंस गया, नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक नहीं लेना है, यहाँ पर आपको आटे का लेना है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आटे का दीपक बना ही नहीं सकता है, तब आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो एक दीपक आपको लेना है, शुद्ध देसी घी इसके अंदर भरना है और इस दीपक के अंदर आपको बहुत ही ज़रा सी चुटकी भर हल्दी डालनी है। और ये दीपक आपको कहाँ जलाना है, ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है शाम के समय में। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है, वो क्या करेंगे, तो वो लोग अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने इस दीपक को जलाएंगे। पुष्य नक्षत्र में ये उपाय जो व्यक्ति कर लेता है, ऐसा समझिए कर्जे की समस्याएं चाहे कितनी भी हो, गरीबी घर में कितनी भी क्यों ना हो, निर्धनता घर में छाई रहती हो, एक एक रुपए के लिए भी अगर आप परेशान रहते हैं, तो ये उपाय करने से आप सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। और श्री हरि विष्णु जहाँ होते हैं, वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय करते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी तो आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाती हैं। अब श्री हरि विष्णु जो हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आप तुलसी मैया से जुड़े हुए उपाय करते हैं, तुलसी मैया का पूजन करते हैं। तो कोशिश करें कि दीपक तुलसी जी के पौधे के पास ही लगाएं। अगर तुलसी जी का पौधा घर में है ही नहीं ना, तब आप मंदिर में जाकर लगा सकते हैं। अगर मंदिर भी नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि मंदिरों में भी तुलसी जी का पौधा होता है, तब ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने जलाएं। फिर देखें आपके जीवन से कैसे वो हमेशा के लिए गरीबी को और निर्धनता को दूर करेंगे और अधिक से अधिक धन भी आपको मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति को अधिक से अधिक धन देने का काम श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। पुष्य नक्षत्र में बिल्कुल से ये उपाय करें, इसे जाने ना दें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट और तीसरे उपाय की, है ना। इस उपाय को अगर आपने पुष्य नक्षत्र में किया, तो ऐसा समझिए कि स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। मतलब माँ लक्ष्मी आपके घर को कभी छोड़कर नहीं जाती हैं, क्योंकि उनका एक नाम चंचला भी है। और ये बिल्कुल सत्य है, वो एक जगह पर नहीं रहती हैं। रहती कहाँ पे हैं, जहाँ पर लोग इस उपाय को करते हैं। उपाय कौन सा है, शुद्ध देसी घी के 2 दीपक तैयार करने हैं और ये दोनों दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाने हैं। साथ ही साथ अगर पीले फूल आपके पास हैं, तो थोड़े से पीले फूल या लाल फूल आप दोनों तरफ रख दें। फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन आपको बता दें माता लक्ष्मी सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं जब आप अपने मुख्य द्वार पर उपाय करते हैं। क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जो है, जब भ्रमण पर निकलती हैं, तो उनकी सबसे पहले नज़र आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और जिस द्वार पर दीपक जला होता है, जहाँ अच्छे से साफ सफाई होती है ना, उस घर में तो धन की देवी माता लक्ष्मी आती ही आती हैं और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो कोशिश करें, अगर आप इस दिन तोरण लगा पाएँ तो तोरण ज़रूर लगाएं, फूलों का लगाएं, आम के पत्तों का लगाएं, अशोक के पत्तों का लगाएं और अपने घर के मुख्य द्वार को इस दिन बहुत अच्छे से सजाएं। तो ये उपाय करने से व्यक्ति के घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन की देवी माता लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जिस घर के मुख्य द्वार पर लोग दीपक जलाते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उपाय बताया है और इस योग को बिल्कुल जाने ना दें। पुष्य नक्षत्र में ये उपाय ज़रूर करें, हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।